इमेजिन कीजिए कि आप ऑफिस मीटिंग में हैं या बाहर दोस्तों के साथ डिनर करने गए हैं। सब कोई एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बट आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक बात पे, उस चुभन पर, उस डिस्कम्फर्ट पर, उस दर्द पर। आप बार बार चेयर में अपनी पोजीशन बदलते हैं इस उम्मीद पर कि वो दर्द थोड़ा कम हो जाए। आप किसी से डिस्कस नहीं करते क्योंकि शर्म आती है, और जब घर आते हैं तो मोबाइल पर सर्च करते हैं पेरिएनल पेन के कॉजेज या पाइल्स के सिम्टम्स। हर घरेलू नुस्खा आपने ट्राई कर लिया है पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर ये कहानी आपकी है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम शर्म से नहीं, सही इन्फॉर्मेशन से सॉल्व होता है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सौरभ दमानी, कंसल्टेंट रोबोटिक एंड लेप्रोस्कोपिक जीआई बेरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन एट शेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद। रोज़ाना हम ऐसे पेशेंट से डील करते हैं जो हमारे पास ओपीडी में आते हैं और बोलते हैं कि सर, टॉयलेट की जगह पे काफ़ी दिनों से दर्द है, काफ़ी महीनों से दर्द है, बट हम किसी को बता नहीं पाए या हमने सोचा ये चीज़ नॉर्मल है। और दूसरा बहुत कॉमन इशू ये है कि पेशेंट हर पेरिएनल प्रॉब्लम को पाइल्स समझ लेता है, बट पाइल्स, फिशर और फिस्टुला तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और आज समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। पाइल्स में जनरली आपको पेनलेस ब्लीडिंग होती है मोशन करते वक्त, जबकि फिशर में स्टूल पास करते वक्त बहुत ज़्यादा शार्प पेन होता है, और फिस्टुला में आपको ऑन एंड ऑफ पस डिस्चार्ज की कंप्लेन होती है। जब प्रॉब्लम अलग है तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट भी तीनों का अलग होता है। पाइल्स में अक्सर पेशेंट हमसे पूछते हैं कि क्या सर्जरी कंपलसरी है। सो हर एक पाइल्स पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का आपका पाइल मास है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, और किस ग्रेड का आपका पाइल्स है, उस पर भी डिसाइड कि वेदर आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से यानी दवाइयाँ और ट्यूब से राहत मिलेगी या फिर आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए। पाइल्स के ऑपरेशन भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि लेज़र सर्जरी, ओपन मेथड या फिर स्टेपलर मेथड। ओपन सर्जरी में हम पाइल मास को बांध देते हैं और उसे कट कर देते हैं, जबकि लेज़र सर्जरी में लेज़र की एनर्जी यूज़ करके पाइल मास को बर्न कर दिया जाता है, जिससे वो श्रिंक हो जाता है। और स्टेपलर सर्जरी में हम 360 डिग्री एक स्टेपलर फायर करते हैं नीचे से, ताकि जो पाइल मास की ब्लड सप्लाई है वो कट हो जाए और पाइल मास फॉल ऑफ हो जाए। अगर हम बात करें फिशर की, तो मोस्ट ऑफ द फिशर होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। सो अगर पेशेंट लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट करता है, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करता है, तो फिशर मोस्ट ऑफ द केसेस में हील हो जाता है। कई केसेस में हम ऑइंटमेंट और हॉट सिट्स बात की एडवाइस देते हैं, जिससे पेशेंट को रैपिडली सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है या पेशेंट का एनल स्फिंक्टर बहुत टाइट है, तो उसी केस में हम फिशर में सर्जरी की एडवाइस करते हैं। फिशर की सर्जरी बहुत ही सिंपल होती है और ऑलमोस्ट डे केयर प्रोसीजर की तरह इसे किया जाता है। फिस्टुला बहुत टाइप के होते हैं और डिपेंडिंग के फिस्टुला में एक ही ट्रैक्ट है या मल्टीपल ट्रैक्ट्स है, लो लाइंग फिस्टुला है या हाई लाइंग फिस्टुला है, स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, उस बेसिस पे हम फिस्टुला को सिंपल या कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में डालते हैं। जनरली फिस्टुला के प्रॉपर इवैल्यूएशन के लिए MRI की ज़रूरत पड़ती है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में फिस्टुला सर्जरी से ही क्योर होता है। फिस्टुला में भी सर्जरी में काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि फिस्टुलोटोमी, फिस्टुलेक्टोमी, लिफ्ट सर्जरी, लेज़र सर्जरी, बट इनमें से कौन सा ऑप्शन पेशेंट के लिए सही है वो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो जनरली पेशेंट्स के मन में आते हैं। पहला सवाल, पेशेंट्स पूछते हैं क्या इससे हमारा स्फिंक्टर कंट्रोल यानी कि मोशन और गैस कंट्रोल करने की कैपेसिटी चली जाएगी। सो मोस्ट ऑफ द पेरिएनल सर्जरीज में आजकल स्फिंक्टर नहीं कट किया जाता है, मिनिमली कट किया जाता है। मॉडर्न पेरिएनल सर्जरीज आर वेरी सेफ और स्फिंक्टर कंट्रोल जाने का चांस बहुत ही कम होता है। दूसरा कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट लेके आते हैं, क्या लेज़र ही इसका सॉल्यूशन है। लेज़र इज़ अ गुड ऑप्शन, बट डिपेंडिंग ऑन केस टू केस वी डिसाइड कि लेज़र उस केस में इफेक्टिव रहेगा कि नहीं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट को लेज़र के अलावा जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में आइडिया ही नहीं होता है। तीसरा कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स पूछते हैं वो ये है कि क्या ये वापस हो सकता है। सो कोई भी पेरिएनल प्रॉब्लम का रिकरेंस का चांस डेफिनेटली होता है, बट अगर सर्जरी सही टेक्निक से की गई है और साथ साथ में पेशेंट सर्जरी के बाद अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखता है, कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग अवॉइड करता है, तो ये रिकरेंस के चांस नहीं के बराबर हो जाते हैं। तो जाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिसका ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रही है टॉयलेट के रास्ते से, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है जो मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, या फिर बहुत ज़्यादा पस डिस्चार्ज है और फीवर भी आ रहा है, तो प्लीज़ वेट ना करें और तुरंत एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं। सो फ्रेंड्स, याद रखें 2026 में मॉडर्न मेडिसिन आपके साथ है। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी टाइप की और इम्पॉर्टेंट और सही जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे।